ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस इस वीडियो को देखना है, आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो इसको चल अपन करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो अपन को दिया गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस अपना वो क्या है, एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब एक जो ठोस आकृति है वो अर्धगोले और शंकु के आकार से मिलकर बनी हुई है ना, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर दे रखी है अपनों को, है ना। तो देखो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में अपनों को ज्ञात करना है। तो देखो मैं बनाता हूँ, इसका चित्र बनाता हूँ। एक अर्धगोला है, तो देखो मैंने अर्धगोला बनाया, ये एक मैंने अर्धगोला बना दिया, ठीक है। ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बनाया गया है ना। तो देखो यहाँ पे इसको मिला देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक शंकु बनाया है, तो ये देखो इस शंकु बना दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा ठोस बन गया। ये तो क्या है अपना अर्धगोला और ये शंकु है, और ये पूरा क्या बन गया, ठोस बन गया। अब यहाँ पे अपने को बताया गया है कि जिनकी त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये गोले में भी आएगी, सॉरी अर्धगोले में भी आएगी और शंकु में भी आएगी। तो इसका जो मान दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो इसकी त्रिज्या के बराबर ही है। तो त्रिज्या कितनी अपनी 1 है, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी अपनी 1 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो क्या बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन, ये पूरा ठोस बन गया, ठीक है। तो देखो ये ठोस है और ये मिलकर बना हुआ है किस किस से, एक तो बना है अर्धगोले से, अर्धगोले प्लस शंकु, ठीक है। अर्धगोल को अपन हाफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। शंकु को अपन कौन कहते हैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अर्धगोले का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर होता है, ठोस का आयतन बराबर होगा किस किस के, एक तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। दोनों के आयतन को जोड़ दें तो इस ठोस का आयतन मिल जाएगा अपने को, है ना। अब अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है, उसका सूत्र होता है 2/3 पाई और आर की घात 3 प्लस शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं अपन अच्छे से। तो देखो यहाँ से 2/3 ऐसा कैसे, पाई का मान पाई भी रखना, देखो या पाई के पदों में रखना, तो पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो गुणा 1 की घात 3, तो एक ही हो जाएगा वो, तो 1 की घात 3 मतलब एक ही हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई का पाई रखना है, आर स्क्वायर एक है अपना, 1 का स्क्वायर गुणा एच का मान भी कितना है एक ही है। देखो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एक ही है, आर त्रिज्या एक ही है ना। अब देखो यहाँ 2/3, 1 की घात 3 का मान एक ही होता है, 2/3 पाई ये आ गया, प्लस 1/3 पाई ये आ गया। यहाँ ये 1 का स्क्वायर एक ही होता है, उसको 1 के मल्टी गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1/3 पाई। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो पाई इसमें भी पाई इसमें भी, तो मैंने क्या किया, पाई को बाहर निकाल लिया ना, दोनों में था तो बाहर निकाल लिया। तो यहाँ 2/3 प्लस 1/3, इनको जोड़ा तो देखो लघुत्तम कितना आ गया अपना यहाँ पे। तो यहाँ कर देता हूँ ना, इधर कर रहा हूँ पाई 1/3 प्लस 2/3 लिख लेता हूँ पहले, 1/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। अब देखो इनका लघुत्तम आ गया 3, तो दोनों भी 3 है, तो ऊपर वाली चीज़ नीचे सेम है, तो ऊपर वाला भी ऐसा कैसे जोड़ देते हैं। तो 1 3 ये पाई, देखो जो नीचे 3 और 3 था, ऐसा कैसे लघुत्तम सेम ही आ रहा है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3, तो 3 नीचे लिख दिया, तो ऐसा कैसे ऊपर वाला भी ऐसा सेम आ जाता है। जब नीचे सेम हो तब तब होता है ऐसा ना, नीचे सेम हो तब, ठीक है। अब देखो आगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो पाई गुणा 3/3, और 3 में 3 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, तो पाई इसका पूरे का मान आ गया पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आयतन आ गया इसका। तो 3 से 3 कट गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली पूरा समझ में आएगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।